ओ हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंडर वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 233 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे किनियो जो होता है उन दोनों को एक तरह का गाइड बना देते हैं और कहता है कि चलो तुम दोनों ही मुझे लीड करोगे। तो साथ ही दिखाते हैं वो बंदे उन्हें लीड करते हैं, यानी किनियो को लीड करते हैं, उसे लेके आते हैं अपने बेस तक लेके आते हैं जहाँ पे बच्चे कुछ आखिरी के कुछ होते हैं शायद से, या तो वो अनडेड होते हैं, तो वहाँ उनकी प्लेस तक लेके आते हैं। साथ ही वहाँ पे जो बाकी के अनडेड होते हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं कि उनके ही जैसे दिखने वाले अनडेड जो होते हैं यहाँ पे किन्नियों को लेके आ चुके हैं। तो वो लोग जो होते हैं अपने साथी से गुस्सा होते हैं और कहते हैं बारू और साथी बाकी के उसके दोस्त एक इंसान को लेके आया है, क्या उन लोगों ने हमको धोखा दिया है, वो लोग कितने कमीने हैं, यहाँ पे हमारे जैसे अनडेड हमको ही धोखा दे रहे हैं। वो यहाँ पे आने के बाद जो होता है ना, वो बंदा ने कहा होता है कि बारू तुम लोग हमको धोखा क्यों दे रहे हो, तुमने हमें बिट्रे किया। तो साथी जो होता है ना बारू वहाँ आता है और कहता है कि हमने बिट्रे किया है, तुम लोग थे जो कि मेरे को यहाँ पे इतना बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, ऐसा लगता था जैसे मैं कोई तुम्हारे नौकर वगैरह हूँ। हमारी वजह से मैं यहाँ पे हमेशा खाना ढूंढने के चक्कर में जाता और बड़ी मुसीबत में पड़ता था, तुम्हारी वजह से ये सब होता था। यहाँ पे कह रहे हो कि इसमें मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं यहाँ पे भले ही धोखा दिया तो मैंने अच्छा ही किया है, क्योंकि तुम जैसे इंसानों को तो मर जाना चाहिए। वैसे तुम हम जैसे कमजोर के पास ज्यादा ही ताकत को शो करते हो। भाई देख ही लिया कि यहाँ पे अनडेड भी भाई इतने बुरे नहीं होते, अगर यहाँ पे उनके ही साथी में से कुछ बुरा निकल जाए तो साथ ही उनके अंदर से ही उनको वहाँ पे मतलब बुरा बना रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे बारू तो सच बता देता है कि वो इंसान वो बाकी के जो अनडेड है वो खुद इतने बुरे हैं कि यहाँ पे भाई बहुत बुरे हैं। वो हमारा किन्यू आगे बढ़ता है और कहता है अब बाकी के जो अनडेड है उनको मैं नहीं छोड़ने वाला। तो साथ ही अपने स्पीयर को निकालते हैं और बड़ी बेरहमी के साथ सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को मार देता है। और जो वो होता है ना इंसेक्ट यानी ओलेग, वो भी कहता है कि केन्यू आज तो तुमने बहुत ज्यादा रूथलेस तरीके से इन सभी को मार दिया, जो मैंने पहली बार तुम्हें देखा इतना रूथलेस बन के सभी को मारते हो। केन्यू कह रहा होता है कि रूथलेस का मैं बात बीच में नहीं लाऊंगा, मैंने भले यहाँ पे बहुत ज्यादा रूथलेस दिखाया है कि मैं कितना ज्यादा रूथलेस हूँ, पर ये नहीं देखेंगे। हमारी जो मेन काम है वो ये है कि हमें किसी को भी नहीं छोड़ना, किसी को भी जिंदा अगर छोड़ेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं इनको ऐसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो वो जो होते हैं किनियो और ओलेग बात करते हो अपना आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं कि हमारा बारू कह रहा होता है कि सर क्या हम यहाँ पे, और साथ ही वो कुछ कह पाता से पहले हमारा किनियो कहता है हाँ तुम लोग जा सकते हो, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया मुझे यहाँ पे लाने के बाद, तुमने स्मॉल वर्ल्ड में मेरे को छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें जीने का एक चांस देता हूँ, तो तुम लोग जा सकते हो और जिंदा हो, आजाद हो। किनियो कहता है मैंने तो तुम्हें जीने का चांस दे दिया है, पर फिर भी अगर तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर तुम फिर भी यहाँ पे मुझे मारने की या फिर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हो, याद रखना कि तुम्हारे वॉर गॉड प्लान के जो खुद गॉड है वो तुम्हें पनिश जरूर करेंगे। तो याद रखना होगा तुम्हें इस बात को। जो हमारा किन्यू होता है वो जानी कि उनको परमिशन देता है कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही दिखाते हैं वो जो वॉर बीस्ट होता है वो कहता है अपने साथी यानी बारू उससे साथी से कहता है कि देखो क्या तुमने सुना नहीं, हम यहाँ से जा सकते हैं, उसने हमें जाने के लिए कह दिया, तो क्यों ना हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। की तरफ बढ़ जाते हैं और कोई सेफ प्लेस ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तुम यहाँ चल के नहीं रहे तो यहाँ पे क्या तुम इस बात का इंतजार करो कि ग्रेट लॉर्ड जो है हमें मारे और यहाँ पे कुछ खा जाए, फिर आगे ही चलते हैं। और साथ ही दिखाते हैं वो लोग जो होते हैं वहाँ से निकलने लगते हैं और साथ ही कहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तो किन्यू और साथ ही हमारे जो ओलेग होते बात करे होते हैं, ओलेग कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हो सकता है और कोई और अनडेड भी हो सकता है जो कि छुपे हुए हैं, ऐसे तो इनको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कुछ तो होंगे जो कि सर्वाइव कर गए होंगे। तो साथ ही हमारा किन्यू भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, जितने भी हैं वो सारे किंग रैंक पे हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी ज्यादा प्राप्त नहीं होगा अगर यहाँ पे हम उन्हें हंट करके मार डालते हैं, तो भी जो एवोल्यूशन है पूरी तरह से इंटरप्टेड हो जाएगा। तो नहीं लगता कि आगे चल के कोई थ्रेट बनने वाला है आउटसाइड के वर्ल्ड के लिए। बारी है इस जगह को छोड़ने की। और साथ ही हमारा जो किन्यू होता है वो दूसरी डायमेंशनल स्पेस से दिखाते हैं, दूसरी जगह से बाहर निकलता है, वहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं फ्लेम और आइस के बड़े से स्पीयर होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धमाके आगे हो रहे होते हैं। किन्यू सामने ब्लास्ट करता है, दिखाते हैं किन्यू जो अपना फाइटिंग मोड में आ जाता है और साथ ही अपने आर्मर को अपने ऊपर चढ़ा लेता है और साथ ही कहता है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहेगा अगर मैं तुम सभी को मारने के लिए और तुमको हंट करने के लिए यहाँ पे एक एक करके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट ये सब काम खत्म कर दिया जाए, फिर भी तुम लोग तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। किन्यू जो होता है नीचे की तरफ देखते तो वहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि कोई जल्दी से वो एनर्जी कैनन को लोड करो, हमें यहाँ पे हमला करना होगा। साथ ही हमारा किन्यू वहाँ आता है और कहता है स्टॉप करो इस सभी चीज़ों को, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो साथ ही हमारा जो होता है ना लियांग, वो कहता है रुको रुको यहाँ पे रुको जरा, वो मिस्टर किन है, मिस्टर किन के लिए हमें रुकना होगा क्योंकि वो यहाँ पे अच्छे हमारे साथ हैं। हमारी जो लड़की होती है ना यानी इंजीनियर, वो भी कहती है क्या ब्रदर किन वाकई में तुम हो। तो साथ ही वो भागते आते और कहते हैं ब्रदर किन क्या वाकई में तुम यहाँ पे सर्वाइव करोगे, तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। तो साथ ही किन्यू अपनी एनर्जी को यहाँ पे रेसिपेट करता है और नीचे की तरफ उतरता है। तो वहाँ आता है तो दिखाते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे किन्यू
को जानते होते तो वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं कि आखिर ये लड़का है क्या चीज़, यहाँ पे जिंदा कैसे अभी तक। आती हमारे वो दिखाते हैं जिनको तो भी यहाँ पे आता है हमारा किन्नी, उससे पकड़ता है और कहता है तुम ये ठीक हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पूछता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था, तो साथ ही वो लड़की आती है और कहती है जब हमने यहाँ पे एस्केप किया वो स्मॉल वर्ल्ड से, जब हम यहाँ पे वहाँ से एस्केप किया उसके बाद जाके हम पता नहीं कैसे यहाँ पे पहुंच गए। वो बहुत ज़्यादा ही हमला कर रहे थे, वो अनडेड जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद के साथ हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो साथ ही जियांग कह रहा होता है तो देखा जाए तो ये जो मुश्किल है, ये आप बोल सकते हैं जो बैटल है बहुत ज़्यादा ये मुश्किल भरा है और यहाँ पे बहुत सारे अनडेड है जो कि हमारा वेट करे जिससे वो हमको हंट डाउन कर सके। फिर हमारा जो जियांग होता है वो कहता है कि वैसे हम यहाँ पे हमला कर रहे थे दुश्मनों के ऊपर, जितना हो सके उतना फॉर्मेशन बना के हमला कर रहे थे। वो लोग जो हमला कर रहे थे और साथ ही अपनी फॉर्मेशन को भी बनाए रखे थे, तभी यहाँ पे पता नहीं क्या हो कि वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, इतना घबरा के उनकी जो फॉर्मेशन थी वही टूट गई और उन्होंने अपना आर्मी फॉर्मेशन को ही तोड़ दिया। पता नहीं ऐसे जैसे इतना ज़्यादा घबरा गए जैसे कोई खतरनाक चीज़ उनका पीछा कर रही हो। हमारा हीरो कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, क्या वो अनडेड जो यहाँ पे भाग गए, डरे हुए अनडेड थे यहाँ पे एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो एस्केप कर गए? तो साथ ही बंदा कहता है कि नहीं, तो ज़्यादा कुछ ऐसे एस्केप नहीं किए, पर हमने आधे से ज़्यादा लोगों को तो मार ही दिया है। हमारे पास एडवांटेज थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पे रेडी थे सभी बाकी के बच्चे कुचे अनडेड को मारने के लिए। इतने छोटे ही नंबर में, कुछ छोटी तादाद में ही जो कि बहुत ज़्यादा कम है, उन तादाद में यहाँ पे जो अनडेड है वो यहाँ पे एस्केप कर गए थे। अब हमारा हीरो पूछता है कि वो स्काई टैरेंट किंग का क्या हुआ, क्या वो भी एस्केप कर गया? तो हमारा जो जियांग होता है वो कहता है देखे तो हाँ वो एस्केप कर चुका है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे भले ही वो एस्केप कर गया पर फिर भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले वो जख्मी था पर वो था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हम वैसे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि ब्रदर केन तुम भी उसी डायरेक्शन से आए हो जहाँ से वो जो मतलब जितने भी अनडेड है वो भागते हुए आए। मैंने वहाँ बहुत दूर धमाकों की आवाज़ भी सुनी थी, क्या वो तुम थे जो कि यहाँ पे धमाके करके उन सभी अनडेड को भगा रहे थे? एज वी नो, क्रेडिट लेने की वजह हमारा हीरो बोल देता है कि कुछ दिक्कत होगी, स्काई हैविंग पर गेट में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़े चल रही है, जैसे वो सभी लोग डर के भाग रहे होंगे, बस ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तो इसमें मेरा तो कुछ हाथ नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था लिटरली। मैं इसने जो पहले अपनी पावर्स को रिलीज करके धमाके किए थे और साथ ही इतने ज़्यादा मतलब लोगों को मार दिया भाई, लिटरली कौन नहीं डरेगा हमारे किन्नियों से, चड्डी बढ़ जाएगी लिटरली। लड़की कह रही होती है कि मुझे इस पर यकीन है कि इसी ने ये सब किया, ये सब काम को किया, और ये यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, वो भी मुँह पे। यही था जब यहाँ पे ये जब निकला तब तक यहाँ पे तो कोई था भी नहीं, कोई यहाँ पे कोई अनडेड इसके सामने आए ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई इसके सामने आने की। बात तो साफ है कि वो सभी लोग इसी से डर रहे हैं और इसी को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं क्योंकि वो सबको पता है अगर ये उनके सामने आया तो वो लोग की जान ही चली जाएगी। साथ ही हमारा किन्यू कह रहा होता है कि वो जो बॉडीज है कुछ अनडेड्स की, वो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए तो यूजलेस ही रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी को क्यों ना तुम मुझे दे दो, उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट दे दूंगा। एवोल्यूशनरी जो होता है ना, एवोल्यूशन एनर्जी की जो स्टोन्स होते हैं उनकी जो पावर होगी मैं तुम्हें आधी दे दूंगा। तो साथ ही वो कहता है हमारा जियांग की क्या डुप्लीकेट? मैं भी कहा डुप्लीकेट, क्या तुम उनका डुप्लीकेट बना सकते हो? तो केनियो कहता है हाँ, बस मुझे अनडेड की बॉडी दो और मैं डुप्लीकेट बना के तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसी पावर है। साथ ही एक अनडेड को लाया जाता है, हमारे केनियो के सामने रखा जाता है, तो साथ ही हमारे केनियो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उसके 2 डुप्लीकेट एवोल्यूशन स्टोन बना देता है। तो साथ ही जियांग कहता है ये तो वाकई में चमत्कार है, ये तो इम्पॉसिबल भी है कि मैं देखने में सच तो लग ही रहा है कि तुमने इसके डुप्लीकेट बनाए हैं। ब्लैक रॉक सिटी फैक्ट्री है जो भी है वहाँ पे जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम हो सकता है क्योंकि इस खेल से तो बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा, वाकई में एक चमत्कार ही है, एक मिरेकल है। तो साथ ही साथ वाला बंदा कहता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी डील है, अगर यहाँ पे हम ऐसा करते तो बाकी सारे अनडेड की बॉडी के अंदर से बहुत सारे स्टोन बन जाएंगे। साथ ही दिखाते वो लड़की अपना मूव लाते हुए कहती है कि हमको भी इसमें काउंट करो, हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। तो साथ ही लड़की कह रही होती है जेनियर की ब्रदर किन, तो हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ प्लीज़ यहाँ पे स्टार गैदरिंग पवेलियन में कुछ समय बताओ। तो साथ ही हमारा जो बंदा होता है वो कहता है क्या यार मास्टर लिंगजिन, क्या तुम अपने वो जो हमारे लॉर्ड हैं उनके जितने भी ऑर्डर जो उनने दिए थे क्या तुम उन सबको भूल चुकी हो? हमारे मेंबर नहीं है स्टार गैदरिंग पवेलियन के, उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, वो लोग अलाउ नहीं है हमारे स्टार गैदरिंग पवेलियन में आने के लिए। तो साथ ही बंदी जो होती है लड़की कहती है कि हमारे जो स्टार मास्टर फेंग है इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे कि अगर यहाँ पे एक लड़की यानी मिस्टर किन को अगर लाया जाता है, हो सकता है ये स्टार गैदरिंग पवेलियन का एक मेंबर ही बन जाए क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा साथी बन सकता है आगे जाकर। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए और पीस, गुड बाय बाय।